अगर आप अभी सिनॉप्सिस सबमिशन का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और साथ ही सिनॉप्सिस सबमिशन के पूरे स्टेप्स। ठीक है, और साथ ही मैं ये डिस्कस भी करूँगा कि क्या आपका सिनॉप्सिस अभी एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा है। माही चौधरी 15, आपका क्वेरी है, सर मेरा 2026 जुलाई में सेशन एंड हो रहा है। कब सेशन एंड हो रहा है आपका? जुलाई 2026 में। और मैं अभी सिनॉप्सिस सेंड करने वाली हूँ कल, तो सर कोई दिक्कत होगी क्या? और टीचर मेरे सिनॉप्सिस को अप्रूव करेंगे या नहीं, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। तो बेसिकली माही आप समझिए, इवन आप भी समझिए और बाकी स्टूडेंट भी समझिए। आपने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो सेशन है वो जुलाई 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी के आसपास। ठीक है ना, फरवरी 5 फरवरी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली समझिए कि अगर आप अभी सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो पहले तो सबमिशन का एक विंडो होता है। सबमिशन वो लेंगे मतलब रीजनल सेंटर अगर एक्सेप्ट कर लेती है आपके सिनॉप्सिस को, तो फिर आपको वो अप्रूवल देती है। अप्रूवल देने में मिनिमम 30 डेज से लेके मैक्सिमम 60 और 90 डेज तक का भी टाइम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रीजनल सेंटर। लाइक इग्नू के बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं, तो किसी रीजनल सेंटर में 30 डेज में आ जाता है अप्रूवल, किसी में कई बार देखा गया कि 3 मंथ्स तक का टाइम लगता है। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका अप्रूवल कितने दिनों में आया था। ठीक है, अगर जिनके अप्रूवल आ गए और जो अभी सबमिशन का प्लान कर रहे हैं, तो आप ये मुझे अब बताइए कि आप कब सबमिशन का प्लान कर रहे हैं। तो माही, आपका जो जुलाई 2026 में एक्सपायर होने वाला सेशन है, अगर और आपके अलावा किसी और भी स्टूडेंट का अगर एक्सपायर होने वाला है जुलाई 2026 में, तो आपके लिए ये बस एक ही स्लॉट है। इस स्लॉट में आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिनॉप्सिस अप्रूव होगा तभी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होगा। लाइक मान लीजिए आपका अप्रूवल अभी आप सबमिट कर देती हैं सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद मैं 30 डेज से लेके 90 डेज तक का मैं काउंट कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर वो 30 डेज में आपके पास अप्रूवल आ गया, तो आपका जो सबमिशन विंडो होगा रिपोर्ट का अप्रॉक्स मई के आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, अगर बहुत पहले आ जाता है आपका अप्रूवल, तो आप अगर मार्च में सबमिट कर दें रिपोर्ट, तो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए यूनिवर्सिटी को। अब आपके साथ एक दुविधा और होगी, वो ये है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बना लेंगे, सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा, पर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इवैल्यूएशन फ़ी नहीं सबमिट कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फी सबमिशन का जो विंडो होता है वो एक डिफरेंट टाइम पे ओपन होता है। कब ओपन होता है? तो जब आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होते हैं, उसी एग्ज़ाम फॉर्म में एक सब्जेक्ट और होता है, वो होता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, उसकी फ़ी वहीं पे सबमिट करनी होती है। तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको भी पता है कि कब फिल कर किया जाता है या कब होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम फॉर्म अगर जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, तो मई के आसपास एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे होते हैं। तो दैट मीन्स आप कुछ भी कैसे भी कर लें, पर आप अगर सिनॉप्सिस अभी सबमिट कर लें, अप्रूवल जब आपके पास आ जाएगा, तो भी रिपोर्ट सबमिशन के लिए आपको फ़ी सबमिट करनी होती है, और फ़ी की रिसिप्ट आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगानी होती है। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब क्या इसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ, अल्टरनेट सॉल्यूशन पे आप काम कर सकती हैं। लाइक आप रिक्वेस्ट करके अभी सिनॉप्सिस सबमिट कर दीजिए। जब सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए अपने रीजनल सेंटर पे जाते हैं, तो आप उस पर एक एप्लीकेशन भी मेंशन कर दीजिए कि ये आपका लास्ट सेशन है, तो प्लीज़ इसे कंसीडर किया जाए। वो कंसीडर कर लेंगे मैक्सिमम चांस है। तो कंसीडर करने के बाद अगर वो आपको क्विक अप्रूवल दे देते हैं, तो अप्रूवल लेटर जैसे ही मिलेगा, तब अब परेशानी होगी आपको रिपोर्ट सबमिशन की, और रिपोर्ट में इवैल्यूएशन फ़ी लगाने की, प्रोजेक्ट की फ़ी लगाने की, फ़ी रिसिप्ट लगाने की। ठीक है ना, तो ऐसे केस में आप अपने रीजनल सेंटर से भी बात कर सकते हैं, या मैं आपको बता देता हूँ क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वो सॉल्यूशन ये होगा कि आप इग्नू मिसलेनियस फ़ी नाम का एक सेक्शन बना हुआ है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इग्नू मिसलेनियस फ़ी पेमेंट, तो आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप पे कर सकती हैं, और वो पेमेंट की रिसिप्ट लगा देनी है आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। क्या यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आप मिसलेनियस फ़ी से आप पे करें? आंसर है नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी को फ़ी चाहिए होती है, जिस चीज़ की भी फ़ी हो, तो आप उस लिंक को यूज़ कर सकते हैं, और उस लिंक में रीज़न मेंशन है कि किस वजह से आप पे कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए पे कर रहे हैं। तो उस पर्पस में आप स्पेसिफिक पर्पस ले लीजिए, उसमें प्रोजेक्ट रिलेटेड फ़ी होगा,
तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए और जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका सेशन अभी जुलाई 2026 के आसपास, जून जुलाई के आसपास एक्सपायर हो जाएगा, मतलब आपके पास मुश्किल से 4 मंथ बचे हैं, तो आप इमीडिएट साइनॉप्सिस सबमिशन करने की कोशिश कीजिए और ऑन रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि आपको अप्रूवल तुरंत मिल जाए। जैसे ही अप्रूवल मिलता है आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। ठीक है, वो कंसिडर हो जाएगा। होपफुली आपको साइनॉप्सिस एकदम प्रॉपर वे में बनाना है, क्योंकि आपके पास बस एक ही सेशन है। अगर ये सेशन एक्सपायर हो गया तो फिर आप प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो साइनॉप्सिस के लिए यूनिक टॉपिक रखिएगा, यूनिक कंटेंट रखिएगा, कंटेंट की क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं से कॉपीड वर्क नहीं रखिएगा। और हमारे एंड से भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, लाइक हमारे एंड से अगर आप साइनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सपोर्ट लेते हैं तो प्रॉपर एक यूनिक टॉपिक पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है ना, और वर्क अप्रूव हो जाता है। तो ऐसे केस में आप चाहे तो अगर आपके पास वक्त है तो आप अपने एंड से भी बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वक्त की कमी है या कुछ आइडियाज़ नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, और सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है ही, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो में कहीं ना कहीं नंबर आपको विजिबल भी हो जाएगा। तो रही ये बातें, ठीक है ना। तो माहिनी चौधरी, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी, और इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी पे मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। आप बस बहुत ध्यान से ये प्लान करना है आपको, ये बस आपका लास्ट सेशन है, आपको हर हाल में सबमिट करना है ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे। ठीक है, आप में से कुछ का सवाल ये हो सकता है कि अगर ना सबमिट किया तो क्या होगा। तो ये होगा कि जुलाई के बाद आपका अगर सेशन एक्सपायर हो जाता है, आपकी एडमिशन वैलिडिटी कैंसिल हो जाती है, तब फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं कोई भी वर्क के लिए। लाइक ना तो आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ना तो कोई एग्जाम दे सकते हैं, ना तो साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी एक असाइनमेंट भी रुक गए या एक प्रोजेक्ट भी रुक गया तो आपकी इतनी महीनों की, सालों की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएंगी, क्योंकि उसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फिर बहुत सारे प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, जिसमें फिर आपको यूनिवर्सिटी को कुछ ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। फिर जितने आपके पास सब्जेक्ट हैं वो सारे एक नए इनरोलमेंट नंबर पे शिफ्ट होते हैं, और तब जाके फिर आपको परमिशन मिलता है दोबारा सबमिशन करने का, है ना। तो ये उनके लिए भी अलर्ट वीडियो है कि जिनके सेशन ऑलमोस्ट एक्सपायर हो गए तो उनको टॉप प्रायोरिटी पे वर्क करना है। जिनके एक्सपायर होने वाले, जिनके पास 1 साल का भी वक्त बचा है, या आप जस्ट अभी एडमिशन भी ले रहे हैं, तो भी आपको इस बात के लिए अवेयर रहना है कि आपको टाइमली ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, किसी भी वजह से डिले नहीं करना है। ठीक है ना, आपको यूनिवर्सिटी के से बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं आएंगे कि चलो आप असाइनमेंट सबमिट कर दो, अब आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जनरली यूनिवर्सिटी नहीं शेयर करेंगे आपको। कर दे तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको अपने एंड से अलर्ट रहना पड़ेगा, ये मेरा समझाना था आपको। ठीक है ना, आई होप क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा, या आपको कोई सपोर्ट चाहिए हमारे एंड से, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, या फिर आपको साइनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या अगर आपने कोई टॉपिक चूज़ कर लिया और उस पर आप चाहते हैं कि हमारे एंड से उस पर रिसर्च हो जाए तो भी वो हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।